महाभारत के समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, वीर अर्जुन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समय में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। उस महाभारत की बात है जिस महाभारत का हर प्रसंग जैसे हमें ऐसा कुछ सिखा जाता है जो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से नया आयाम और नई दिशा देता है। ऐसे ही एक महाभारत की सुबह थी, बहुत ही सुहानी सुबह थी। चिड़ियों की कलकल, सूर्य की किरणें और सब लोग अपनी रोजमर्रा की जीवन में लगे हुए थे। कुछ हुआ ऐसा कि कोई व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर के पास कुछ मांगने के लिए आए या तो कुछ बात कहने के लिए आए। भीम भी उपस्थित थे और सभी उपस्थित थे। कुछ अच्छी बात थी। धर्मराज तो हर समय सेवा और अच्छी बात के लिए तैयार ही रहते। उस व्यक्ति को धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल आइए, मैं ये आपको कल दूंगा। आप कल आइए, मैं ये आपको कल दूंगा, या तो ये जो सेवा का कार्य है हम कल करेंगे, आप कल सुबह आइए। बात तो बहुत सामान्य सी थी। युधिष्ठिर ने तुरंत ही अच्छी बात का स्वीकार ही कर लिया था। लेकिन ये बात सुनकर महाबली भीम को कुछ हजम नहीं हुआ। महाबली भीम ने अचानक ही बोलना शुरू कर दिया, चलिए नगाड़े बजवाइए, नगर में उत्सव मनाइए, सारे नगर को बहुत सजाइए, आज तो बहुत बड़ा दिन है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। किसी को तो लगा कि भीम मजाक कर रहे हैं और किसी को तो यह भी लगा कि ये कोई मजाक करने का समय है। फिर से भीम ने कहा, उत्सव मनाइए, नगर को सजाइए, आज बहुत बड़ा दिन है। हमें अलग अलग रूप से उत्सव मनाने हैं। युधिष्ठिर ने बड़े ही प्यार से अपने छोटे भ्राता को पूछा, भ्राता भीम, हमें भी बताइए क्या कारण है, कौन सा उत्सव है, या तो किस कारण हमें उत्सव मनाना है। भीम ने बड़े ही विनम्रता से कहा, बड़े भैया, आज मुझे पता चला है कि आप तो भविष्य काल के ज्ञानी हैं। आप तो स्वयं भविष्यवेता है। आपको भविष्य काल का ज्ञान उपलब्ध हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम नगर में उत्सव मनाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे भविष्य काल का ज्ञान हो चुका है। मैंने कभी भी अपनी बात पे ऐसा जताया भी नहीं कि मुझे भविष्य काल का ज्ञान हो चुका है। और मैं तो सच ही बोलता हूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भीम ने कहा, आपने जो व्यक्ति आया था उसकी अच्छी बात को, उसकी सेवा की बात को कहा कि भाई तुम कल आना, मैं तुम्हें कल ये दूंगा। इससे मुझे पता चल गया कि आपको ज्ञान है कि कल क्या होने वाला है। कल हम सब जीवित रहेंगे या नहीं, कल ये ही परिस्थिति रहेंगे या नहीं। अगर आपको कल का ज्ञान नहीं होता तो आप ये कहते ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्सव मनाते हैं, आप तो भविष्यवेता बन चुके हैं। धर्मराज को तुरंत अपनी भूल का भान हुआ। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं ऐसा नहीं है उनसे भूल नहीं होती, लेकिन उनका एक विलक्षण लक्षण ये होता है कि वो अपनी भूल को तुरंत जानकर, पहचानकर उसको सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी भूल को भूल न मानकर बहानेबाजी नहीं करते। धर्मराज थे, उनको तुरंत भान हुआ कि सही में मैंने कुछ अच्छा कार्य कल पे टाल दिया है, ये मेरी भूल है। मित्रों, हम सब बोलते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है, स्त्री भी बोलती है, पुरुष भी बोलते हैं।
हर एक देश के व्यक्ति बोलते हैं समय किसी के बस में नहीं, समय सबसे परे है। हाँ, परमात्मा तो समय से भी परे है, लेकिन हम इस दृश्य सृष्टि के अपने इस जीवन में समय से ही संपूर्ण प्रभावित रहते हैं। न जाने हमने कितनी बार अपने जीवन की अच्छी चीजें कल पर टाल दी, अच्छे कार्य कल पर टाल दिए, साधना कल पर टाल दी, और शायद वो कल बरसों बीत गए फिर भी अभी तक नहीं आया। हम बोलते तो है कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, लेकिन क्या हम ये करते हैं? आज हमें क्या सोचना है? आज हमें ये सोचना है हमने अपने जीवन में जब से हम समझदार हुए हैं कितने कार्य कल पर टाले हैं, भविष्य पर टाले हैं, और उसके कारण कितने कार्य अच्छे कार्य हो सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है एक क्षण के बाद क्या होगा। फिर भी अगर हम अपनी दुनियावी लाभ की बात हो, अगर हमें कोई 5 करोड़ रुपया देता हो तो हम तो बीमारी से भी खड़े होकर 5 करोड़ रुपए लेने जाएंगे अभी के अभी। लेकिन कुछ अच्छा कार्य करना है, 10 लोगों की सेवा करनी है, 20 गरीब लोगों को अगर खिलाना है, कुछ आज अच्छा वांचन कर लेना है, कुछ मेडिटेशन कर लेना है, कल करते हैं, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, ऐसे ही कल करके हम टाल देते हैं। मित्रों, ये कल आएगा या नहीं ये परमात्मा और महापुरुष हमें कहते हैं अच्छे कार्य में कभी भी विलंब न कीजिए। सभी को ये बात विवेक से सुनो।